Students, in this video we will start topic integral as a function of parameter. So सबसे पहले इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन x प्लस अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू x. इस इंटीग्रेंड में हमारे पास x और अल्फ़ा दोनों हैं. यहाँ पर हम x को वेरिएबल कहेंगे जिसके विद रिस्पेक्ट टू हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, और अल्फ़ा को हम पैरामीटर कहेंगे. तो देखते हैं इसकी इंटीग्रेशन 1 to 2 के बीच में क्या आएगी. एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस अल्फ़ा एक्स फ्रॉम 1 to 2, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद 4 - 1 3/2 प्लस अल्फ़ा. तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आया है उसमें अल्फ़ा है. एक्स के विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे थे, एक्स नहीं आएगा, बट अल्फ़ा हमारे पास आंसर में आया है. तो वी कैन से कि जो भी आंसर है दैट इज़ सम फंक्शन ऑफ अल्फ़ा. सो दिस इज़ अवर टॉपिक इंटीग्रल. दिस इज़ इंटीग्रल एज ए फंक्शन. इसका आंसर जो आया है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर हेयर अल्फ़ा. अल्फ़ा को हमने यहाँ पर पैरामीटर कहा है. अब यहाँ पर जो एग्जांपल लिया है मैंने ये एक्स प्लस अल्फ़ा का, ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, जस्ट समझाने के लिए आपको लिया है, टॉपिक समझाने के लिए कि टॉपिक क्या है. अदरवाइज़ यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं. तो इसके लिए हमारे पास लिबनिट्स रूल है, लिबनिट्स रूल. और इसके हमारे पास 2 केसेस हैं, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2. फर्स्ट केस में हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी, सपोज़ कि हमने इंटीग्रेशन करनी है a to b एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा की x के विद रिस्पेक्ट टू. तो जो हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं a एंड b, फर्स्ट केस में वो इंडिपेंडेंट होंगी पैरामीटर अल्फ़ा का, मीन्स कि a और b में अल्फ़ा नहीं होगा. और सेकंड केस में a और b डिपेंडेंट होंगी अल्फ़ा का, मीन्स a और b में दोनों में या किसी एक में अल्फ़ा हो सकता है. तो दोनों ही केस अप्लाई करने से पहले लिबनिट्स रूल के अंडर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए. कंडीशंस क्या हैं? जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा और उसका डेरिवेटिव अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू, बोथ शुड बी कंटिन्यूअस फॉर एक्स बिटवीन a to b एंड अल्फ़ा बिटवीन लैम्डा 1 to लैम्डा 2. अल्फ़ा के लिए भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी. अगर हमारा फंक्शन f और उसका पार्शियल डेरिवेटिव अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूअस है, देन वी कैन अप्लाई लिबनिट्स रूल. तो लिबनिट्स रूल का हम केस नंबर 1 कर लेते हैं इस वीडियो में. केस नंबर 1, व्हेन लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर. यहाँ पर हम पैरामीटर अल्फ़ा ले लेंगे. सो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे इस इंटीग्रेशन का दिस वन डेरिवेटिव लेना है, किसके विद रिस्पेक्ट टू? अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू. अच्छा, एक काम करते हैं, पहले हम इस इंटीग्रेशन को एफ ऑफ अल्फ़ा लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि जब भी हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे एक्स के विद रिस्पेक्ट टू तो आंसर अल्फ़ा में आएगा. तो इसको मैंने एफ ऑफ अल्फ़ा कह दिया. अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि अल्फ़ा का फंक्शन है तो अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू ही डेरिवेटिव लेंगे. ये मैंने डेरिवेटिव लिख लिया यहाँ पर. नाउ लिबनिट्स रूल सेज दैट कि डेरिवेटिव जस्ट इंटीग्रेशन के अंदर चला जाएगा. डेरिवेटिव हम इंटीग्रेशन के अंदर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये पार्शियल होगा ऑब्वियसली. वाई इट विल बी पार्शियल? बिकॉज जब ये बाहर था तो सिर्फ हम एफ ऑफ अल्फ़ा, कैपिटल एफ ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का फंक्शन था इसलिए डी ले रहे थे. लेकिन जब ये अंदर चला गया यहाँ पर तो हम स्मॉल एफ ऑफ एक्स अल्फ़ा, यहाँ पर स्मॉल एफ जो है वो एक्स और अल्फ़ा दोनों का फंक्शन है, इसलिए हमने इसको पार्शियल लिया है. तो फर्स्ट केस में लिबनिट्स रूल इज़ वेरी सिंपल. जो डेरिवेटिव बाहर है वो सिंपल अंदर चला जाएगा और कोई चेंज नहीं है. सेकंड केस में कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा टर्म्स आएंगी, लेकिन वो बाद में देखेंगे हम. अभी हम केस नंबर 1 कर लेते हैं. सो इसका एक एग्जांपल करेंगे. हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और अगर आप ध्यान से देखें 0 to 1, सपोज़ कि मैं ये जो टर्म है, यू कैन सी कि ये टर्म इज़ फंक्शन ऑफ एक्स एंड अल्फ़ा. एक्स वेरिएबल और अल्फ़ा पैरामीटर का फंक्शन है. एंड वी नो दैट, हमने जो ये ऊपर केस नंबर 1 लिखा हुआ है कि ये आंसर सिर्फ अल्फ़ा में आएगा. और अगर हम इसका डेरिवेटिव लें अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू, तो लिबनिट्स रूल क्या कहता है कि डेरिवेटिव सिर्फ अंदर शिफ्ट करना है हमें और कुछ भी नहीं करना. तो मैं ये रूल अप्लाई कर रही हूँ, एफ डैश अल्फ़ा
ये डेरिवेटिव को हमने एफ डैश अल्फ़ा लिख लिया, डी अल्फ़ा एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू डी अल्फ़ा 0 to 1 एक्स अल्फ़ा -1 log x dx. सो एफ डैश अल्फ़ा विल बी इक्वल टू, डेरिवेटिव अंदर लेकर जाएंगे पार्शियल की फॉर्म में, एक्स ऑफ अल्फ़ा एक्स रेज़ टू पावर अल्फ़ा -1 log x dx. हम कर क्या रहे हैं, हम इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैंने एफ ऑफ अल्फ़ा लेट की है, तो हमें निकालना एफ ऑफ अल्फ़ा है, बट हम एक बार इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं एफ डैश अल्फ़ा और फिर दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे तो एफ ऑफ अल्फ़ा आएगा। तो हमने एफ ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, ये हमें ध्यान रहना चाहिए। हमने पहले उसका डेरिवेटिव लिया, एफ डैश अल्फ़ा कैलकुलेट कर रहे हैं और फिर दोबारा से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास वापस एफ ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा। तो ये एक मेथड होता है अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए, हमने यहाँ पर लिमिट्स रूल अप्लाई किया है। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव लेना है अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू, तो 1/log x तो एज इट इज़ रहेगा और ऊपर x ऑफ अल्फ़ा एक्स रेज़ टू पावर अल्फ़ा का डेरिवेटिव अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू होता है एक्स रेज़ टू पावर अल्फ़ा log x और 1 का डेरिवेटिव होगा 0। तो log x कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया 0 to 1 एक्स रेज़ टू पावर अल्फ़ा dx. नाउ इट इज़ सिंपल इंटीग्रेशन, सो इट विल बी एक्स रेज़ टू पावर अल्फ़ा +1, नीचे अल्फ़ा +1 फ्रॉम 0 to 1 और जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 1/अल्फ़ा +1. दिस इज़ एफ डैश अल्फ़ा, तो डेरिवेटिव आ गया है। अब दोबारा से एफ ऑफ अल्फ़ा लाना है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा. सो इंटीग्रेशन एफ डैश अल्फ़ा डी अल्फ़ा इक्वल्स टू इंटीग्रेशन डी अल्फ़ा प्लस कॉन्स्टेंट भी आएगा अब यहाँ पर। नाउ इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों अल्फ़ा के विद रिस्पेक्ट टू हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो वी विल गेट एफ ऑफ अल्फ़ा ओनली एंड हेयर इंटीग्रेशन विल बी log अल्फ़ा +1 प्लस सी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट सी ओनली, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं और ऊपर जो हमारे पास आया था ये, यहाँ पर हमने एफ ऑफ अल्फ़ा को एक ये दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं ये थोड़ा रब कर देती हूँ और ये जो टर्म है जो हमें गिवन है कैलकुलेट करना है जिसे, इसे एफ ऑफ अल्फ़ा लेकर और इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। सो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1 और ये जो नीचे है इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ यहाँ पर सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको अल्फ़ा को कुछ पुट करना पड़ेगा और जो गिवन है वो गिवन ये है कि अल्फ़ा -1 से ग्रेटर है, तो -1 से ग्रेटर कोई भी सूटेबल टर्म ले लेते हैं। मैंने 0 यहाँ पर चूज़ कर लिया, अल्फ़ा को मैं 0 ले रही हूँ, तो एफ ऑफ 0 विल बी इक्वल टू log 0 + 1. log 0 + 1 मीन्स log 1 हमारा 0 होता है, तो ये आ जाएगा सी इस तरह राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में एफ ऑफ 0 है। तो अब मुझे एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करना है सी कैलकुलेट करने के लिए। इसके लिए हम ऊपर जाते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करना है। तो एफ ऑफ 0 कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पर अल्फ़ा को 0 पुट करना पड़ेगा। यहाँ भी मैं अल्फ़ा को 0 पुट करूँगी, अल्फ़ा को 0 पुट करेंगे तो एक्स रेज़ टू पावर 0 1 1 विल बी 0, ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। सो एफ ऑफ 0 की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ जाएगी 0। ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। यहाँ पर एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई है, तो सी आपका क्या हो गया है 0 और इस सी की वैल्यू वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सी की वैल्यू 0 हो गई है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दिस वन, एफ ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू log अल्फ़ा +1. दिस इज़ अवर आंसर। हमने स्टार्टिंग में ही डिसाइड किया था कि हमें एफ ऑफ अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, तो यही हमारा आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।